एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सुपर टेट की वैकेंसीज को लेकर के ना। सो देखिए, जो भी कैंडिडेट सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ ऑप्शंस है मेरे पास, कुछ बेहतर बुक्स के ऑप्शंस हैं, ठीक है। और जितने सब्जेक्ट हैं आपके लाइक सुपर टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए कुछ बुक्स हैं। और सीडीपी के लाइक अगर आपका जो हम साइकोलॉजी का सेक्शन देखते हैं ना, जो 3 पार्ट्स में पूछा जाता है, उनके लिए एक बुक है। और कौन सी बुक हो सकती है बेहतर, उसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले मेन बात ये हो जाती है ना कि वैकेंसी आएगी कब तक ना। तो देखिए, एग्जैक्टली कह पाना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल से वेट कर ही रहे हैं सभी, है ना। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, फिर वो आप हो, मैं हूं, या फिर कोई भी हो, है ना, हर कोई वेट कर रहा है कि 5 साल से भाई कब आएगी वैकेंसी। फिलहाल ऐसा उम्मीद जगी है ना, कह सकते हैं कि भाई 2025 तक में भी आपको देखने को मिल सकती है। और मे बी मीन्स टू से कह सकते हैं कि आएगी। अब तो है ना 5 साल हो गए, काफ़ी हो गया। और एक्चुअली अभी जो हमारे रजत भैया हैं, आप जानते ही हैं, प्रदेश अध्यक्ष डीएलएड के, तो उन्होंने अभी आई थिंक कल वो गए थे शिक्षा सेवा चयन आयोग में। और वहाँ पे उन्होंने लाइक उनसे बात जब उन्होंने करी वहाँ पे, तो एक ये कंक्लूजन निकल के आया ना कि जो ये महाकुंभ होने वाला है, उसके बाद पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। पॉसिबिलिटीज क्या, उन्होंने कहा कि महाकुंभ एक बारी हो जाएगा, उसके बाद फिर लाइक जितने भी शिक्षक भर्तियां हैं उन पे बात करी जाएगी ना। और सबसे पहले तो भाई टीजीटी और पीजीटी आ जाता है ना, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम अभी तक हुआ नहीं है। सोचिए कब से फॉर्म फिलअप कराए गए थे और अभी तक एग्जाम नहीं कराया है। तो प्रियोरिटी पर तो वही है, पहले ये टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कराएंगे, उसके बाद ही आप मान के चलिए कि आपका टेट का एग्जाम कराया जाएगा, उसके बाद सुपर टेट आपकी वैकेंसीज देंगे। ये चीज आप दिमाग में बिठा के चलिए और साथ में प्रिपरेशन भी करते रहिए ना, अपने प्रिपरेशन को भी स्ट्रांग बना के चलिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वेट ही करते रहें। तो ये चीज़ें हैं ना, जिनका खैर टेट क्लियर नहीं है अभी तक, या फिर सीटेट भी क्लियर नहीं है, कि अगर आप सीटेट भी क्लियर कर लेते हो तो वो टेट के इक्विवेलेंट माना जाता है। फिलहाल अभी तो यही चीज़ें चल रही हैं। फ्यूचर में होप्स हो कि चीज़ें ऐसी कुछ बदले ना, है ना, कि आप अगर आपका सीटेट भी क्वालिफाइड है तो वो आप उससे भी सुपर टेट दे सकते हो। सो अगर नहीं है तो भाई आप टेट के लिए वेट कर रहे होगे, है ना। तो भाई टेट का भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, उस पर हम सेपरेट क्लास में बात करेंगे। और प्रिपरेशन भी हमें शुरू करनी है ना, किस तरीके से और कैसे, वो हम सेपरेट वीडियो में बात कर लेंगे। फिलहाल सुपर टेट की बात करते हैं। तो सुपर टेट के लिए मैंने क्या बताया कि मेरे पास कुछ ऑप्शंस है, और उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे कि लैंग्वेज की, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों का वेटेज है अच्छा खासा। 40 नंबर का आपका लैंग्वेज वाला सेक्शन आ जाता है। साइंस 10 नंबर का है। मैथमेटिक्स 20 नंबर का पूछा जाता है। ईवीएस आपका 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। और शिक्षण कौशल की बात करते हैं तो ये आपका 10 नंबर का आता है। बाल मनोविज्ञान यानी कि सीडीपी जिसे हम कहते हैं, जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, अगर आपने टेट या सीटेट दे रखा है ना, तो वहां पे आप पढ़ते हैं, 10 नंबर की आती है। और सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस प्लस करंट जो होता है ना, ये 30 नंबर का इनका वेटेज रहता है। और रीजनिंग 5 नंबर की होती है। कंप्यूटर 5 नंबर का होता है। और लास्ट है जीवन कौशल, ठीक है, यानी कि लाइफ स्किल, जिसकी क्लासेस भी मैंने शुरू करी थी, है ना। 2 क्लासेस दी हैं अभी तक आपको, आगे भी मैं प्रोवाइड करा के जल्दी से जीवन कौशल वाला सेक्शन कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो ये 10 नंबर का होता है। तो ओवरऑल ये समझ चुके हैं आप। अभी हम 1 to 1 एक एक करके बुक्स को देख लेते हैं कि कौन सी बुक किस सब्जेक्ट के लिए बेहतर हो जाएगी ना। अगर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं ना, तो देखिए हिंदी लैंग्वेज के लिए तो मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक ली थी। और इसकी अच्छी बात क्या है ये समझ लीजिए ना। देखिए, जितने भी यूपी में एग्जाम हुए हैं आज तक, फिर वो टीचिंग फील्ड से रिलेटेड हो या फिर अदर, वो सारे ही क्वेश्चन आपको लाइक चैप्टर वाइज कलेक्टेड मिल जाते हैं, एक जगह पे मिल जाता है, कलेक्शन में मिल जाएगा ना। तो आपको क्या होता है कि लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास हो जाते हैं, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। और हर एक टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किया गया है ना। अब मैं बताती हूँ आपको भाई, अब इसलिए थोड़ा सा फट भी गई है ना। तो लगभग 28 टॉपिक हैं जो कि हिंदी में इंक्लूड किए गए। और मेरे ख्याल से एक भी ऐसा कुछ नहीं है जो बचा हुआ हो या फिर छूट गया है, सब कुछ इंक्लूड है इसमें। और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, प्लस प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दिए गए। तो हिंदी के लिए तो भाई बेस्ट है आदित्य पब्लिकेशन, मैं यही सजेस्ट करूंगी, मैं खुद भी पढ़ रही हूँ। और संस्कृत के लिए भी भाई बेस्ट, क्योंकि मुझे इतनी संस्कृत आती नहीं थी, क्लास 8 तक ही पढ़ी थी, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस नहीं होता, तो ऑब्वियस सी बात इंसान भूल ही जाता है ना। तो भाई संस्कृत को यूज टू यानी कि थोड़ा सा हैबिट में लाने के लिए
मैंने तो संस्कृत गंगा नाम का एक चैनल है, जो भी मुझे किसी के थ्रू पता चला था, तो भाई मैंने वहां से पढ़ना शुरू किया और आई थिंक आज के टाइम में वो बेस्ट चैनल है संस्कृत के लिए, ठीक है। और ये बुक भी मैंने इनकी फिर बाद में मुझे इतना अच्छा लगा पढ़ के कि मैंने बुक भी परचेज कर ली थी, ठीक है। विजयी भाव नाम से है, प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए कंटेंट आपको इसी बुक में मिल जाता है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है ना, आप इसको ले सकते हैं। इनका प्राइस कहाँ है भाई, हाँ 145 लिखा हुआ है, तो थोड़ा बहुत कम करके ही मिलेगा आपको, है ना। तो आप इजीली ले सकते हैं एक बुक भाई, और पूरा संस्कृत आपका कवर अप हो जाएगा ना। और इजीली आप हिंदी और संस्कृत काफ़ी हद तक मैच करते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा। इंग्लिश के लिए बात करते हैं तो भाई इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश वगैरह हिंदी ये सब चीज़ें पढ़ते रहते हैं आप कहीं ना कहीं, तो चीज़ें ऑलरेडी कवर अप रहती हैं। बट और अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो ना और इजी वे में पढ़ना चाहते हो, आप नीतू मैम की बुक ले सकते हो ना। अदरवाइज अगर आपने पढ़ रखा है, सिलेबस कंप्लीट है, तो रिवीजन के लिए चाहिए, तो उस पर भी हम बात करते हैं कि आप रिवीजन के व्यू से क्या कर सकते हो। तो भाई ये नीतू मैम की बुक है जो कि मैंने ले रखी है, और यहाँ से मैं थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ ना। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, बट क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, है ना। और अब आता है हमारा दूसरा और कह सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजी। ना बस साइकोलॉजी इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज यहाँ पे 3 टॉपिक होते हैं। पहला तो CDP, जो आप कहीं ना कहीं पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आपने टेट क्वालिफाई किया हुआ है और CTET क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप CDP पढ़ रहे हो, ठीक है, यूज टू हैं आप उसके साथ, बस उसी को रिवाइज करना है आपको। तो एक बुक है मेरे पास, और उसमें आपको CDP भी मिल जाएगा, आपको क्या बोलते हैं, शिक्षण कौशल भी मिल जाएगा और जीवन कौशल भी मिल जाएगा, यानी कि तीनों ही टॉपिक्स आपको उस बुक में मिल जाने वाले ना। अगर आप KVS की प्रिपरेशन कर रहे हो, DSSS भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो भी आपको इसी बुक में कंटेंट मिल जाने वाला है ना। और ये हमारे रोहित सर हो जाते हैं, इनकी बुक मैंने ली है, ठीक है। और यहाँ पे आपको हर एक एग्जाम से रिलेटेड छोटा छोटा लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो अगर, ठीक है, आई होप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल ये चीज़ें मिल जाती हैं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी हर चैप्टर में दिए होते हैं, साथ में बुक आपकी अच्छी बात इसकी ये है कि बाइलिंगुअल है, ठीक है। तो फिर किसी को लैंग्वेज में दिक्कत नहीं होती है ना, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ लें, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में, और जो इंग्लिश वाले हैं उन्हें दोनों लैंग्वेज मिल जाती है यहाँ पे। और जब भी फर्स्ट टाइम क्लास में आ रहे हैं ना, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज इसके बाद हम प्रिपरेशन भी शुरू कर रहे हैं। अभी तो CTET का एग्जाम चल रहा है आपका, और जल्दी ही हम शुरू करेंगे टेट की CDP, ठीक है। और साथ में सुपर टेट की जो CDP आने वाली है आपकी। जीवन कौशल की क्लासेस ऑलरेडी मैंने शुरू करी थी, अभी बीच में इंटरप्ट है, इसके बाद में फिर कंटिन्यू क्लासेस शुरू कर दूंगी। और साइंस के लिए जो कि 10 नंबर का पूछा जा रहा था, तो साइंस के लिए आप ये बुक ले सकते हैं, RBD नाम से है ये बुक, ठीक है। साइंस की काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें आपका बायो और केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों कवर अप किया गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए दिए गए, तो मुझे तो अच्छी लगी, मैं पढ़ती हूँ इस बुक से। और आपको कैसी लगती है आप पढ़ करके बता सकते हैं ना। और GS के लिए अगर आपके पास कोई बुक है, पहले से ले रखी है आपने, तो कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो भाई मैं सजेस्ट कर सकती हूँ आपको, ये मैंने घटना चक्र की बुक ले रखी है, ठीक है। आप चाहें तो आप भी ले सकते हैं और इसे पढ़ेंगे। मुझे तो अच्छी लगी थी काफ़ी, बिकॉज यहाँ पे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स यानी कि पॉलिटी जिसे हम कहते हैं ना, हर एक टॉपिक जो इसमें कवर अप किया गया है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आई थिंक नहीं है, सॉरी माफ करिएगा, क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ टॉपिक्स ही दिए गए हैं आपको। बट ये है कि इवन साइंस के भी हैं, ठीक है, साइंस का टॉपिक भी इसमें कवर अप किया गया है और चीज़ों को समराइज करके दिया गया है ना। मतलब अच्छी ये चीज़ है कि मतलब कोई टॉपिक है, बाद में उसको समराइज करके भी इन्होंने काफ़ी कुछ दे रखा है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं ना, बुक मुझे अच्छी लगी है। बट अगर आपके पास कोई पहले से बुक है तो आप उसी को पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई 4 बुकों में कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं, होती वही है, बस हमें पढ़ना होता है ना। तो ये कुछ बुक्स थी जो मैंने आपको बताई हैं, आई होप आपको अच्छी लगे। अगर आप के पास ऑलरेडी बुक्स हैं तो बिल्कुल मत परचेज करिए, अगर नहीं है तो आप परचेज कर सकते हैं ना, अच्छी होंगी, क्योंकि मैं खुद भी इनसे ही पढ़ रही हूँ। और दूसरी चीज़, अब मान लीजिए दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि 5 साल से वेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका कोर्स कंप्लीट है और उन्हें कोर्स कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स की ज़रूरत नहीं है, उन्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना। तो भाई प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हो टेक्स्ट बुक का पास प्रो,
सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कॉस्टली बिल्कुल नहीं है। देखिए भाई, अब भटकने की जगह 50 जगह आप भटक रहे हो, उससे तो बेहतर है ना, मान लीजिए KVS की वैकेंसी आ गई, अब उधर भाग रहे हैं आप ना, उसका PYQ मिल जाए कहीं से, वहाँ प्रैक्टिस के लिए मिल जाए, तो DDPLS भी आ गई तो उधर आप भागने लग गए। तो उससे बेहतर है ना कि कोई एक प्लेटफॉर्म पे आप प्रॉपर रुक करके अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो टेक्स्ट बुक मुझे बेहतर लगता है, ठीक है। और आप इसका पास प्रो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बहुत महंगा बिल्कुल नहीं है। अगर मान के चलेंगे, इतनी बुक्स लेने से बेहतर है कि आप प्रैक्टिस के लिए वहाँ से ले लीजिए। और एक बार लेंगे आप सब्सक्रिप्शन तो साल भर का लेंगे अगर आप, तो साल भर चलने वाला है, ठीक है। और आपके कई सारे एग्जाम्स कवर अप हो जाते हैं, कई सारे क्या मतलब बहुत सारे एग्जाम्स का ऑप्शन रहता है। और साथ में सारे PYQs मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज आप टेस्ट दे सकते हो, है ना, PDFs भी डाउनलोड कर सकते हो। तो हर तरह से आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ट्राई करके आप देख सकते हो ना। जब भी आप परचेज करिए तो आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पे 12% और ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही हूँ। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेट के बच्चों के लिए कुछ बातचीत करेंगे ना। थैंक यू सो मच।